सबसे पहले सभी जवानों को जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार भरा नमस्कार साथियों। मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं नेवीपुर एकेडमी। दोस्तों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं नेवीपुर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, यानी नेवीपुर डिफेंस एकेडमी में आप सभी का मोस्ट वेलकम है साथियों। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के भर्ती प्रक्रिया के बारे में समझेंगे, रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में समझेंगे, बहुत कुछ चीज़ें इसमें समझेंगे। और हाँ, ये कोई अग्निवीर की भर्ती नहीं है भाई, 4 सालों वाली ये भर्ती नहीं है। बस ये 65 साल की नौकरी इसमें हमें होती है। तो आप फॉर्म कब भरेंगे और आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का आपका सर्कल हम लोग देखेंगे। और हाँ, इस बार डीवी की भर्ती आएगी या नहीं, हर एक चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा भाई। और हाँ, आपको कैसे इंडियन कोस्ट गार्ड में ज्वाइन करना है, बेस्ट कोर्सेज के बारे में, बेस्ट बुक्स के बारे में, बेस्ट स्टडी प्लान भी बताएंगे। तो आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसकी भर्ती कब आएगी, सबसे पहले हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं। चलिए, अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कोस्ट गार्ड का जो भर्ती है, कितने कितने पोस्टें आएंगी। 260 से लेकर 280 पोस्टें तक हो सकती है आपकी जनरल ड्यूटी में, जीडी में, आईसीजी जीडी में इतना पोस्टें हो सकती हैं। कभी पोस्टें 260 होती है, कभी 280, कभी 270। तो आपका मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम इसके बीच में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। डीबी की बात करते हैं। डीबी इस बार भी नहीं आएगा क्या मेरा भाई, इस बार डीबी की भर्ती आएगी। और हाँ, कितना पोस्टें हो सकती हैं, 35 मिनिमम और मैक्सिमम 50, इससे ज़्यादा नहीं, 35 से 50 पोस्टें हो सकती है। बात करते हैं यांत्रिक की। यांत्रिक की कितनी पोस्टें होंगी, तो यांत्रिक की लगभग मैकेनिकल में 20, मतलब टोटल मिलाकर कम से कम मिनिमम आपका रहेगा। तो यांत्रिक में मिनिमम मान के चलिए 35 पोस्टें, और इसमें मैक्सिमम 55 तक जाता है, इतना पोस्टें हो सकती है। ठीक है, यांत्रिक में ध्यान दीजिएगा। तो ये समझ गए कि किस में कितनी पोस्टें होती है। कंपटीशन लेवल की बात करूँ तो आजकल थोड़ा सा अच्छा कंपटीशन हुआ था बीच में, लेकिन आजकल कंपटीशन लो हो गया है। इसलिए लो हो गया क्योंकि वो जो चक्कर है ना, वो सब खत्म हो गया। जो तेज तरार बंदे होते थे ना, तेज तरार कहने का मतलब वो नहीं कि पढ़ाई में तेज, बस सिस्टम उस्टम हैकिंग, जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम हैक करके या फिर 2 नंबर से कैसे भी करके, मतलब पेपर को किसी और तरीके से माध्यम से पेपर निकलवाते थे। तो वो सब सिस्टम बंद हो गया है, क्योंकि भाई आपका एक, जैसे देखिए, कोस्ट गार्ड का पहले हम लोग प्रोसेस समझ लेते हैं समझाने के लिए आपको। देखिए क्या होता था कि पहले एक रिटन एग्जाम होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, सीबीटी। सीबीटी जो कि पैसे देकर या फिर ऑनलाइन हैकिंग के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब अनपढ़ भी, मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट धारी हैं, 12th पास हैं, तो जीडीडी भी या मतलब कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करवा ले रहे हैं। बट क्या है ना दोस्त कि इनको ट्रेनिंग में दिक्कत आती थी, इनको सूद से अपना नाम लिखने भी नहीं आता था। सोच लीजिए, बात है कि अब क्यों, मतलब हैकिंग थोड़ी सी कम हुई है। तो थोड़ी सी हैकिंग कम इसलिए हुई है क्योंकि थोड़ी सी कम क्या भाई, थोड़ी सी ही हो रही है, मान कर चलिए। पूरा तरीके से ये बंद हो गया, बिकॉज कट ऑफ लो इसी कारण जाएगा भाई, क्योंकि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट ला दिया गया है, एक और टेस्ट ला दिया गया है, बेसिक टेस्ट। और ये पास करना पड़ेगा सबको। ये कब होगा, स्टेज 2 में ये टेस्ट होगा। तो भाई मान लो यहाँ तो हैक करवा लोगे, बाकी यहाँ कौन हैक करवाएगा। यहाँ कोस्ट गार्ड वाले आपको बैठाकर एकदम पलंग पर, भाई पलंग पर नहीं यार, नीचे मतलब बेंच पर, सोच सकते हो। तो वहाँ पर आपको बैठाकर सीधे से सवाल मतलब दे दिया जाएगा, ओएमआर बेस आपको आंसर भरना है। और भरने के बाद सीधे आपका वही रिजल्ट आएगा, और जिनका रिजल्ट पास होंगे उसी का पीएफटी होगा। समझ गया ना। तो धांधली एकदम से नहीं होगा, इस वजह से बाबू कट ऑफ बहुत लो रहेगा। तो मैं कहूँगा पढ़ाई कर सकते हैं आप लोग भी। और सबकी एज लिमिट भी मैं बता दूंगा। देखिए क्या है ना कि 18 से 22 वैसे एज होती है। और अगर आप पे ओबीसी हैं तो सेंट्रल का ओबीसी बनवा लीजिएगा 18 से 25। और बाकी 18 से 27 तक ये एससी एसटी वालों के लिए है, भाई लोग के लिए। तो इतना समझ गए, ये एज क्राइटेरिया है, ठीक है ना, एज क्राइटेरिया है। बात करते हैं कि फॉर्म कब आएगा। आपका अप्लीकेशन स्टार्ट होगा सितंबर में, सितंबर में आपका फॉर्म भराएगा, ठीक है ना। नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। नवंबर नवंबर लास्ट और दिसंबर
दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो सकता है, ठीक है ना। इतना समझ गए ना, एकदम बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल पीएफटी। पीएफटी कब होगा भाई? जनवरी में आपका पीएफटी हो जाएगा। और पीएफटी से पहले होगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। यही मेन अच्छा चीज़ें लागू किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट इसलिए अच्छा है क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बच्चे उस एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में 100% पास हो जाते हैं। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है ना। बात है कि जो मतलब धांधली वाले लोग हैं इसमें नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर वाकई में पढ़ने वाले लड़के हैं तो आप बिल्कुल आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी करिए। मेरिट कब आएगा? मेरिट भाई इसकी मार्च में आएगी मेरिट। और मेरिट किस पेपर पर डिपेंड करता है? तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसी पर मेरिट डिसाइड होता है। पीएफटी का कोई मार्क्स नहीं होता है, पासिंग होता है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का जो है उसका भी पासिंग होता है, बस कुछ नहीं। मेडिकल भी पासिंग होता है, ये समझ गए। तो मई में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, सॉरी ये ज्वाइनिंग आपकी अप्रैल में होगी भाई। टाइपिंग करने में दिक्कत कर दी हैं भाई साहब। बाकी ये ज्वाइनिंग आपकी अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगी। बिल्कुल नेवी की मतलब जो ट्रेनिंग है ना उसी के साथ होगी, ठीक है। बस आपको पता है कि नेवी और कोस्ट गार्ड दोनों की ट्रेनिंग आईएनएस चिल्का, आईसीजी की ट्रेनिंग आईएनएस चिल्का ही होती है। सबका ट्रेनिंग आईएनएस चिल्का ही होती है। तो समझ सकते हो कि भाई मैं खुद इंडियन कोस्ट गार्ड सिलेक्टेड हूँ, आपको पता होगा। तो मैं जो कुछ भी मैं बताऊंगा आप इस चैनल के माध्यम से आपको एकदम रियल बताऊंगा। तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे भाई। और मैं आपको बताता हूँ कि डीवी की भर्ती इस बार आएगी क्या। भाई डीवी की भी भर्ती आ जाएगी और जीडी की भी भर्ती आएगी। और इस बार खुद ही बात है, यांत्रिक की भी भर्ती आएगी। यांत्रिक की भी भर्ती आ सकती है। बिल्कुल मेरे भाई आप लोग प्रिपरेशन करो। और हाँ, हम लोग का ऐप भी आ गया है। अभी तो कोस्ट गार्ड के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, बट इतना मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो आप नेवी की तैयारी करिए अभी से। आपका मतलब एज है तो नेवी की प्रिपरेशन कर लो। अभी ऐप पर पढ़ाई चल रही है। बाकी कोर्सेज भी हैं बहुत सारे, आप कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। नेवी और कोस्ट गार्ड, देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन करना है, अगर डीबी की करना है तो नेवी एमआर वाले बैच में जुड़ जाइए। और इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी की प्रिपरेशन करना है तो एसएसआर वाले बैच में जुड़ जाइए। बाकी यांत्रिक की कोई क्लासेस नहीं चल रही है। बाकी आप डीबी में जुड़ जाएंगे तो आपका फर्स्ट पेपर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना कुछ समझ में आया ना। बाकी बात है कि कुछ नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। और इस वीडियो को फैला दीजिए अपने दोस्तों के पास, ये वीडियो फैला दीजिए, बात है। और हाँ, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती ये चैनल आपके लिए साथ है। आप लोग सपोर्ट करिए इस चैनल को और हम आपको सपोर्ट करेंगे। समझ में आया ना? इतना कुछ समझ में आया। बाकी कुछ भी दिक्कत होता है आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भाई और हाँ, अभी से आप प्रिपरेशन कर दीजिए, आपके पास समय बहुत अच्छा है, काफ़ी समय है। और ये मतलब ये डिफेंस की ये परमानेंट भर्ती है, 65 साल की नौकरी है। और काफ़ी मतलब कोस्ट गार्ड में मज़ा आता है नौकरी करके। आप लोग एक बार इस भर्ती के लिए अप्लाई करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स का भी मतलब आप जुड़ सकते हैं, कोर्स का भी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फ्री है और बहुत सारे 19 रुपये से स्टार्टेड हैं। और भाई बात करते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ जाइए। अगर कोई दिक्कत आता है तो व्हाट्सअप पे भी जुड़ सकते हैं। कोर्स में व्हाट्सअप ग्रुप देखिए, ऐप में भी व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वैसे यहाँ भी लिंक दिया गया है, आप व्हाट्सअप में भी जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे संस्थान से जुड़िए, एक बार अपने सफलता को सुनिश्चित करिए। बाकी दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।